इंदौर विकास प्राधिकरण ने शहर के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अहिल्या पथ के विस्तार को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। हालिया संचालक मंडल की बैठक में तय किया गया कि पूर्व में तैयार की गई टाउन प्लानिंग स्कीम्स 1 से 5 को अब संशोधित रूप में दोबारा लागू किया जाएगा। यह योजना इंदौर के पश्चिमी छोर से रेवती गांव तक लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्र में फैलेगी, जहां 75 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। सड़क के एक ओर विकास पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर की भूमि कृषि श्रेणी में दर्ज होने के कारण अब तक योजना में शामिल नहीं हो पाई थी। इंदौर विकास प्राधिकरण में जो लीज का पूरा सिस्टम है, लीज देने का या उसके रिन्यूअल का या ट्रांसफ़र का, उसका पूरा एक ऑनलाइन सिस्टम आईडीए के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में ये निर्णय लिया गया है कि जितना नस्तियाँ हैं, जितना डाटा है, वो पूरा डिजिटाइज किया जाएगा और पूरी जो अरेंजमेंट है वो ऑनलाइन रखी जाएगी। दूसरा जो आईडीए ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है अहिल्या पथ के बारे में, जो कि आईडीए ने एक अपनी स्कीम बनाकर शासन को भेजी थी। शासन ने उसमें ये मार्गदर्शन दिया है कि इसमें 75 मीटर रोड के एक ही तरफ स्कीम प्रस्तावित किया है, तो उसको दोनों तरफ प्रस्तावित किया जाए। आईडीए का पक्ष इसमें यह था कि चूँकि उस रोड के एक तरफ रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल लैंड यूज़ है, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर लैंड यूज़ है। एग्रीकल्चर लैंड यूज़ में स्कीम नहीं लगाई गई थी। क्योंकि शासन के निर्देश आए हैं, आज इस पर प्राधिकरण ने विचार विमर्श किया है। ये तय किया गया है कि उसकी फाइनेंशियल वाइबिलिटी के लिए एक कंसल्टेंट लगा के हम लोग अगले 1-2 हफ्ते में उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 2 हफ्ते बाद पुनः हम लोग बैठ के उसमें अलग अलग ऑप्शंस पे विचार करके रोड के दोनों तरफ 300 मीटर या 500 मीटर एग्रीकल्चर लैंड यूज़ लेने का क्या प्रभाव पड़ेगा या उसमें लैंड यूज़ का चेंज का कोई प्रपोजल तैयार करना है। तो अगले 2 हफ्ते में ये निर्धारित किया गया है कि एक कंसल्टेंट लगा के उसके अलग अलग ऑप्शन में प्रस्ताव बनाकर उसमें पुनः प्राधिकरण चर्चा करेगा और उसके बाद फिर अहिल्या पथ के बारे में प्रस्ताव शासन को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। अब आईडीए ने मास्टर प्लान में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि कृषि भूमि को आवासीय या मिश्रित उपयोग में लाया जा सके। यह प्रस्ताव शीघ्र ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को भेजा जाएगा। भूमि उपयोग में परिवर्तन के बाद सड़क के दोनों ओर नई योजनाएं विकसित की जा सकेंगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लीज से जुड़े सभी कार्य पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बन सके।